हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा बाय एमसी कश्यप। टोटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए सीनेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 सेशन के लिए कराया था, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। और साथ ही साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आप लोग जानते हैं 22 जून से आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की आज हम बात करेंगे। कम नंबरों पर भी कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज लें और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए फर्स्ट राउंड में ही। और बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन से हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे काउंसलिंग में, और कितनी फीस लगेगी, 5,000 फीस कब जमा करनी है, और साथ ही साथ 500 आपको कब जमा करनी है, ये सब बात करेंगे आज के वीडियो में। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो काउंसलिंग रिलेटेड आज सभी बातें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया आप जानते हैं, फर्स्ट राउंड की जो है वो 22 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 27 जून तक चलने वाली है। और जो आपका सीट एलोकेशन है वो 30 जून को आने वाला है। और देखिए, सीट एलोकेशन आने के बाद आपको जो है कॉलेज में जाना है अपने एडमिशन के लिए। वो आपका टाइम दिया गया है 1 जुलाई से 8 जुलाई तक का। और उसके बाद देखिए, हम आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग की भी डेट दिखा देते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग देखिए आपका कब से स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड जो है आपका 11 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगा रजिस्ट्रेशन, और सीट एलोकेशन जो है वो आपका 21 जुलाई को आएगा। और साथ ही साथ आपको कॉलेज में रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, वो 22 से 29 जुलाई तक जाना है। तो हम पहले आप देखिए बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। मॉपअप राउंड वगैरह की बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ऑनलाइन पोर्टल सीट एलोकेशन। तो ये हो गया। और देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इज टू बी डन बाई कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल साइट। आपको देखिए, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ABBM की ऑफिशियल साइट पे ही होगा, जहाँ से आप अपना लॉगिन करके आपने रिजल्ट देखा था, वहीं से आप कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड रजिस्टर टू काउंसलिंग ऑन द पोर्टल यूजिंग देयर सीनेट 2024 रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए, कैंडिडेट हैज़ टू पे NIR 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल। देखिए, आप 500 रुपये आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आपसे, जो नॉन रिफंडेबल होगी, जो आपको वापस नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। और 5,000 रुपये जो है आपसी काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस ली जाएगी, वो भी आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। और देखिए, इस बार एक नया नियम काउंसलिंग के लिए जारी हुआ है, 5,000 रुपये आप काउंसलिंग कराएंगे, साथ ही साथ आपको 5,000 जमा करने होंगे, तभी आप 5,000 प्लस 500 जमा करने होंगे, तभी आप काउंसलिंग करा सकते हैं किसी भी राउंड की। तो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके ये जो 5,000 रुपये हैं ये आपके रिफंड हो जाएंगे, जो आपने फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट नंबर लगाया होगा उसमें। तो ये सब फीस की बात हो गई। तो आप घबराएं नहीं कि ये जो अगर आपका मिल जाता है तो ये आपकी फ़ीस जो है ट्यूशन फीस में, कॉलेज की फ़ीस में इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद देखिए, और फीस के बारे में देख लेते हैं। इन केस एनी रिफंड फेलियर टू सोर्स अकाउंट, द रिफंड विल बी डन यूजिंग द अकाउंट डिटेल प्रोवाइड द रिफंड एज टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलअप। देखिए, अगर आपका किसी भी कारण से आप कोई पेमेंट करते हैं वो फेल्ड हो जाता है तो आपका रिफंड हो जाएगा, जो आपने अकाउंट नंबर लगाया था एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसमें। देखिए, आफ्टर सीट एलोकेशन कैंडिडेट हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000, यानी 40,000 रुपये जो है वो आपको चालान ABBM की DD बनवा लीजिए, या फिर ऑनलाइन आपको कटवाने होंगे, ABBM की ऑफिशियल साइट पे ही ये जमा होंगे। तो ये जो है ये आपकी कॉलेज फीस में ही जाएंगे 40,000 रुपये। और ये जो 40,000 रुपये हैं, आप देखिए, आपको अगर कोई सीट मिल जाती है, अगर आप सीट को फिक्स करते हैं तो आपको ये 40,000 रुपये पे करने होंगे। और उसके बाद आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, जो भी आपने कॉलेज आपको मिला है उसमें रिपोर्टिंग के लिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट लेके आपको सबमिट करने होंगे। और देखिए, आगे नेक्स्ट और दिया गया है, फेलियर टू रिपोर्ट द अलॉट कॉलेज विद इन द स्पेसिफाइड डेट टाइम विल बी लीड टू फॉरफिटेड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आपकी जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू कैंडिडेट टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने होंगे, क्या 10th प्लस 12th की मार्कशीट आपको ले जानी होगी, मार्कशीट ले जानी होगी आपको। और कोई आपकी अपनी एक ID प्रूफ ले जाना है। ID प्रूफ में आप अपना आधार ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आप आधार कार्ड ले जाएं तो सबसे बेस्ट है। और सभी डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो आप लेके जाएं। All admission are provisional, can be cancelled at any time if any information is found to be wrong। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आप जिससे कि आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपके मार्कशीट में कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह
गड़बड़ है तो आप उसको ले जाएं और अपनी कोई एक आईडी ले जाएं, उनको बताएं फुल बात, आप उनसे कुछ छिपाएं नहीं। और आधार कार्ड अगर आपका गड़बड़ है तो उसको ठीक करवा लें। आफ्टर द एडमिशन कॉलेज कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो 31/7/2005 5/8/2005 तक देखिए, तो उनका क्या होगा, सीट कंफर्मेशन फ़ीस 40,000 और सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 उनकी जो है जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड acceptance mop up round, if any candidate is not taking admission in allotted college till the last date of reporting in the college at allotted seat, सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये और आपकी सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 रुपये भी आपकी इस हालत में भी आपकी जो है फॉरफिटेड यानी कि जब्त कर ली जाएगी। देखिए, एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट शुड प्रेजेंट ऑल ओरिजिनल, देखिए सभी आपको अपने ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। फेलियर टू डू सो विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जो है सीट कैंसिल की जा सकती है अगर आप कोई प्रूफ नहीं दिखाते हैं। तो अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। द कैंडिडेट्स मस्ट टू मेडिकली फिट और फॉर सॉल्यूशन ऑफ कोर्स द कैंडिडेट हु आर इशूड अलॉटेड लेटर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस इशू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। देखिए, आपको अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नहीं तो ज़्यादातर जो है मेडिकल कॉलेज में ही बन जाता है जहाँ आपको सीट मिलेगी। और देख लीजिए जरूरी डॉक्यूमेंट में, एक तो आपका 10th + 12th मार्कशीट हो गई, आईडी प्रूफ हो गया, आपका फ़ोटो हो गए, और आप देखिए, और आपको जो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म की आपने प्रिंट निकाली होगी, वो हो गई। और आपको जो रिजल्ट आपने डाउनलोड किया है, रिजल्ट का आपको प्रिंट ले जानी है। साथ ही साथ आपको जो है वो जो आपने 5,000 रुपये सीट सिक्योरिटी फीस जमा की है उसकी आपको जो है प्रिंट ले जानी है जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तब। और देख लीजिए, फॉर एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैंडिडेट मस्ट टू बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। देखिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश से निवासी हैं तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा यूपी में, ये रूल है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है। कैंडिडेट इज़ हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश और कैंडिडेट पास्ड 10th + 12th इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम द उत्तर प्रदेश फॉर प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर अदर स्टेट आल्सो। देखिए, अदर स्टेट वाले प्राइवेट कॉलेज के लिए अवेलेबल हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्ट्राइकली बेस्ड और द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस द कॉलेज गिवन कैंडिडेट। देखिए, आपकी मेरिट के आधार पर आप जो भी अपना प्रेफरेंस कॉलेज को देंगे वो आपको कॉलेज अलॉट होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम 50 परसेंटाइल और अनरिजर्व्ड EWS वालों के लिए मिनिमम 50 परसेंटाइल होने चाहिए, यानी कि 100 होने चाहिए नंबर EWS और जनरल वालों के, तब आप क्वालिफाइंग होंगे। और वहीं देखिए 45 परसेंटाइल जनरल PWD वाले जो जनरल हैं उनके 45 परसेंटाइल और OBC वालों के। नो डायरेक्ट एडमिशन, देखिए आपका डायरेक्ट यूपी में किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर आपसे कोई भी कहता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे फालतू में। नो डायरेक्ट एडमिशन बाय द एनी कॉलेज विल बी परमिटेड, किसी को डायरेक्ट एडमिशन लेने का यूपी में परमिट नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। गवर्नमेंट में तो वैसे भी नहीं होता, प्राइवेट को भी परमिट नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट द लास्ट डेट ऑफ टाइम रजिस्टर एंड एक्सरसाइज ऑप्शन अवॉइड लास्ट मिनट एप्लीकेशन। देखिए, आप लास्ट मिनट के लिए और लास्ट डे के लिए काउंसलिंग के लिए ना बैठें, क्योंकि साइड पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है और बिजी रहती है, और लास्ट दिन का मैं भी कहूँगा आप इंतज़ार ना करें। कैंडिडेट रजिस्टर टू काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। दे आर एडवाइज टू फिल अप मैनी चूज एट दे वांट टू इंक्रीज द पॉजिटिविटी सीट अलॉटमेंट फॉर एडमिशन। देखिए, आपको बोला गया है आप
जो भी सीट प्रेफरेंस भरेंगे, जो भी कॉलेज भरेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा भरें तो आपको जो है मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ये बात तो मैं भी कहूँगा। द डिसीजन ऑफ काउंसलिंग कमेटी ABPMU शैल बी फाइनल द मैटर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एडमिशन कोर्स एंड नो अपील शैल बी इंटरेंड रिगार्ड दिस। देखिए आपकी जो सीट एलोकेशन है वो ABPMU करेगी। इन केस एनी लीगल डिस्प्यूट द इंजंक्शन विल बी एट जुडिकेचर इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर किसी प्रकार का कोई आपका इशू पाया जाता है फ्रॉड वगैरह तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका फाइल किया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश में चलती है वो आपको मिल जाएगी। रिजर्वेशन देखिए उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट सुपर हैंडीकैप्ड हैं उनको देखिए 40 to 50% रखा गया है। और देखिए आपको डॉक्यूमेंट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है, वो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपका डोमिसाइल दोनों ही। तो ये बात हो गई। और राउंड फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, 500 रुपये आपकी फ़ीस काटनी है। और देखिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो आपके जो है, एक तो आपकी 10th की मार्कशीट होगी अपलोड और 12th की मार्कशीट होगी, साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। और बस काउंसलिंग में ये 3 ही आपके लगेंगे, बाकी सब आपका एप्लीकेशन में है ही, यही 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपसे देखिए टोटल 5500 रुपये लगेंगे आपकी काउंसलिंग में। और ये हर काउंसलिंग में नहीं लगेंगे, एक बात का आप ख्याल रखें, एक बार ही ये 5000 रुपये फ़ीस एक बार ही लगेगी, बार बार आपकी नहीं लगेगी हर बार। लेकिन आपकी काउंसलिंग की जो फ़ीस है 500 रुपये वो तो ली जाएगी, हर काउंसलिंग में ली जाएगी ये, जैसा कि प्रीवियस ईयर भी हुआ था। तो ये सब बात हो गई। और देखिए उसके बाद राउंड 2 होगा आपका। देखिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं इन्होंने, बताइए। देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है, 5 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपको लेके जानी है विद वाइट बैकग्राउंड। डिपॉजिट 40,000 की आपको DD या फिर जो है आपने ऑनलाइन जमा की है उसकी प्रिंट ले जानी है। ID प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले जाना है आपको। वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड टाइम द फिलिंग एप्लीकेशन। देखिए जो सीट वेरिफिकेशन आपने लिखा था ना, ए लेजी डॉग लंप ओवर द, वो वाला आपको ले जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो वोटो लगी थी। पासिंग सर्टिफिकेट 10th और प्लस 12th दोनों के ले जाने हैं आपको। और देखिए सर्टिफिकेट फॉर द बोर्ड शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10th की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। देखिए और साथ ही साथ 12th माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, देखिए आपकी 12th की TC होनी चाहिए, TC आप बनवा लीजिएगा। अगर आपने नहीं बनवाई है तो इंटर कॉलेज से सर जी आपको प्रिंसिपल सर बना के दे देंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ये आपका जो है वही मेडिकल कॉलेज में बन जाएगा। द कैंडिडेट शुड आल्सो बिरिंग टू फॉलोइंग सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और डोमिसाइल, और आप एक्स आर्मी अगर NCC वगैरह सर्टिफिकेट है तो आप ये भी लेके जाएँ। देखिए आफ्टर द सीट, देख लीजिए यहाँ पे, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट द कॉलेज हिज अलॉटेड सीट कैंसल द काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5000 विल बी फॉरवर्डेड। अगर आप देखिए वहाँ पे नहीं जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो आपकी 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। तो हम आपको देखिए कॉलेज और दिखा दें। देखिए मैंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स खोली हुई है, तो आपको देखिए सीट में जो आपको चॉइस फिलिक करनी है वो अपने नंबरों के आधार पर करनी है। देखिए आपको अपने नंबर देख लेने हैं, अगर आपके नंबर 130 प्लस हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना, सिर्फ आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज कैसे भरने हैं आपको देखिए, अगर आपके 130 नंबर हैं, 130 से 140 नंबर हैं तो आपको देखिए कॉलेज कैसे भरना है। आप अपने नियर बाई का कॉलेज देख लीजिए कोई,
अपने पास का। इससे आपको क्या होगा, आने जाने में आपको देखिए आपको 4 साल रहना है वहाँ पे। देखिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट अगर कोई कॉलेज है तो आप उसको भरिएगा और देख लीजिएगा। और आप इसी के साथ साथ आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आप देखिए आसपास के आपके जो है ज़िले में, आपके पास के ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का हो आप उसको भर दीजिए। और देखिए आपको जो है अपने नंबरों के अनुसार कॉलेज को भरना है। मैं आपको देखिए 4-5 कॉलेज जो हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, उनकी कट ऑफ मेरे अनुसार जो है वो 150 के ऊपर जाएगी। आप कॉलेज नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे है KGMU लखनऊ, इसे तो सब कोई जानता ही है। और नंबर 2 पे जो आता है वो SGPGI, ये भी लखनऊ में है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद RML लखनऊ, ये भी लखनऊ में है। और देखिए उसके बाद मैं बात करूँ नंबर 4 पे UPUMS सैफई। ये अच्छे कॉलेज हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है। और 5वें पे आप GSVM को भी रख लीजिए जो कानपुर का कॉलेज है। और नंबर 6 जो आपका GIMS नोएडा, ये अच्छे कॉलेज हैं, इनकी 150 से ऊपर जाएगी मेरे अनुसार। इनको छोड़ के आप देखिए 130 नंबर वाले भर दीजिए, जितने भी हैं आप सभी भर दीजिए, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और आपके अच्छे नंबर हैं तो आप अच्छे कॉलेज भरें, आपके 150 से ज़्यादा हैं तो आप अच्छा कॉलेज भरें, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। और देखिए वो लोग देख लें जिनके बहुत कम नंबर हैं, तो मैं प्राइवेट पे कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। देखिए प्राइवेट कॉलेज बहुत से हैं, आपके अगर 70 नंबर भी हैं, आपके 60 हैं, आपके मैं बोलूँगा 50 नंबर हैं, तब भी आपको लास्ट तक कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि प्राइवेट में सीटें भरती नहीं हैं, प्राइवेट वाले कॉलेज नहीं रहते। हालांकि कुछ अच्छे कॉलेज हैं उनकी सीटें भर जाती हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।